कैसी हो बहू और कैसी हो सास, कहते हैं बहू भी डॉक्टर और पति भी डॉक्टर। घर में तीन ही लोग, घर में एक मां, उसका बेटा और उसकी बहू, बस और कोई नहीं। बहू भी डॉक्टर और पति भी डॉक्टर, और दोनों का जॉब अलग अलग। एक 100 किलोमीटर इधर जा रहा है, समझ लो कि एक का जॉब है राजसमंद की तरफ और दूसरे का जॉब है डूंगरपुर और केसरिया जी की तरफ। तो दोनों की दिशाएं अलग अलग होगी ना। सुबह जाते शाम को वापस लौट कर आते, रोज का यह क्रम हो गया। घर में वो माँ जी अकेली बैठी बैठी बोर होने लग गई, उसे घर काटने लग गया, उसे घर की चीजें खाने लग गई। और एक दिन जब रविवार के दिन घर में बेटा बहू थे, तो दोपहर में लगभग 3 बजे मां ने अपने बेटे को आवाज दी, बेटा जरा मेरे पास आना, बात करनी है। बेटा गया। हाँ बोलो माँ जी। बेटा थोड़ा सा क्या कर, चिटकनी क्या बंद कर दे। बेटे ने चिटकनी भी बंद कर दी तो थोड़ा और घबराया, पता नहीं कौन सी वाली बात होने वाली है। चिटकनी बंद कराई गई। मां ने कहा बेटा बैठ, मैं तुझे कोई उपालम नहीं दे रही हूं और कुछ भी करने के लिए नहीं कह रही हूं, पर बेटा पता नहीं रह रह कर मुझे ऐसा लगता है जैसे अब ये अकेलापन मुझे काट रहा है। तुम दोनों सुबह 7 बजे जाते हो, शाम को 7 बजे आते हो, ये रह रह कर घर मुझे दिन भर काटता रहता है, काटता रहता है, काटता रहता है। बेटा मेरा कोई इलाज कर दे। गाड़ियों को देख देख के थक जाती हूँ सड़क पर, ये फ्रिज को देख के, ये चूल्हे को देख के, चौकी को देख के, ये डिब्बों को देख के, फर्नीचर को देख के, पलंग को देख के, ये छत को देख कर, ये जमीन को देख कर दिन भर मैं बोर हो रही हूँ। बेटा मैं अकेली धाप गई, मेरी कोई ना कोई व्यवस्था कर दे बेटा। अब उसने कहा माँ जी व्यवस्था तो मतलब क्या करेंगे, अब जॉब पे तो जाना ही पड़ेगा, सरकारी नौकरी मिलती कहाँ है, मुझे भी जाना पड़ेगा, आपके बहू को भी जाना पड़ेगा, दोनों डॉक्टर हैं तो जाना तो पड़ेगा। उसने कहा बेटा मैंने कब कहा नौकरी छोड़ने के लिए, मैं तो ये कह रहा हूँ मेरी कोई व्यवस्था कर दे बेटा, मुझे घर काट रहा है, अकेला मैं बोर हो रही हूँ। तो बेटे ने कहा ठीक है मैं मम्मी सोचता हूँ, कुछ बताता हूँ। रात को बेडरूम में था, पास में कौन थी? पास में थी धर्मपत्नी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो आज दोपहर में मम्मी जी ने बुलाया था ना। हाँ हाँ बुलाया था ना, क्या हुआ, क्या कहा मम्मी जी? कुछ नहीं यार, मम्मी जी तो बहुत गजब की बात कह दी आज मम्मी जी ने। मम्मी कहती है मैं तो अकेले घर में बोर हो रही हूँ, मेरा मन नहीं लगता, मुझे घर काट रहा है, मैं धाप गई हूँ अकेलेपन से घर में, मैं अकेले इस घर में नहीं रह सकती, मेरी कोई व्यवस्था कर दे। अच्छा तो आपने क्या सोचा है? तो पति ने कहा भाई मैं सोचता हूँ या तो कल सुबह चंद्रप्रभ जी महाराज के पास, ललित प्रभ जी महाराज के पास संबोधि धाम जाके मिल के आ जाऊँ। उनकी प्रेरणा से जो आस्था बना हुआ है वृद्धाश्रम, जहाँ पर लोग अपना खर्चा देकर और वहाँ पर रहते हैं सम्मानपूर्वक, कहो तो वहाँ बात करके आ जाऊँ। मम्मी के लिए अपन एक अच्छा सा रूम वहाँ बुक कर लेते हैं और 10-15 हज़ार की रसीद कटा देंगे, मम्मी के लिए जो भी खर्चा होगा वहाँ दे देंगे, वहाँ आराम से साथ रहेगी और जब अपन क्लिनिक खोलेंगे शहर में तो अपन वापस ले आएंगे। बहू ने कहा भाई बात तो ठीक है, पर मुझे एक बात की बड़ी पीड़ा है। कहा क्या? कि मम्मी ने आप पर भरोसा किया, थोड़ा बहू पे भी भरोसा करती, आपको अकेले को बुलाकर उन्होंने कहा मुझे भी पास में बुला लेते, मैं भी घर की मेंबर हूँ, 6 साल हो गए मेरी शादी किए हुए, मुझे भी तो मम्मी कहती, मुझे मन को अच्छा नहीं लगा। और उसने कहा जो भी हुआ सो हुआ, अब निर्णय करना पड़ेगा ना मम्मी का, मम्मी तो कल सुबह जवाब देना पड़ेगा। उसने कहा आप तो निर्णय अब कर रहे हो, मैंने दोपहर में 3 बजे निर्णय कर लिया था। उसने कहा मतलब? कि भाई साहब कैसे आपको बताऊं, महिलाओं के कान बड़े, जोर से बोलो ना, तेज होते हैं। जैसे ही आपने चिटकनी लगाई और मैं समझ गई कोई ना कोई तो राज की बात होने वाली है, और मैंने कान लगाकर सुन लिया। मम्मी ने जो जो कहा, आपको निर्णय करने में 6 घंटे लगे, मैंने 6 मिनट भी नहीं लगाए। और सच्चाई तो ये है, आप क्या निर्णय करोगे? निर्णय तो मैंने ले लिया है मम्मी के लिए, और मैंने सरकारी नौकरी का इस्तीफा ईमेल से भेज दिया है। अगर ईश्वर ने आपको हाथ दिए है ना, तो 10 सेकंड इस महान बहू के सम्मान में ताली जरूर बजा लेना और ईश्वर से प्रार्थना करना कि हे भगवान मेरे घर में बली एक बहू देना, पर ऐसी बहू जरूर देना। पति ने कहा बावड़ी बिना अक्ल की, मुझसे पूछा भी नहीं तूने और इस्तीफा भेज दिया, अरे सरकारी नौकरी मिलती कहां है? बहू ने कहा मुझे पता है आप क्या बता रहे हैं, सरकारी नौकरी मिलती कहां है, पर मुझे पता है। मैंने तौला 3 मिनट तक तौला, मम्मी ने आपको बोला ना, मैंने बाहर तौला 3 मिनट तक, एक और सरकारी नौकरी है, एक और मेरी सासू माँ है। मुझे लगा मैं सरकारी नौकरी तो फिर कभी पालूंगी, पर सासू माँ दुनिया से चली गई तो उसका प्यार कैसे पाऊंगी? ये मेरा अंतिम फैसला है। मैंने कहा महिलाओं के कान बड़े तेज होते हैं,
केवल बहुओं के नहीं होते, सास के भी होते हैं। और अगले दिन वो सास आई संबोधि धाम और आकर हमसे कहने लगी, गुरुदेव आज जीवन में पहली बार गौरव का अनुभव हो रहा है। किसका? एक बार हृदय पे हाथ ले आओ। हो सकता है भगवान कभी आपके भी घर में ऐसी बहू दे दे। आज जीवन में पहली बार गौरव का अनुभव हो रहा है। जैसे सास की बात बहू ने सुन ली थी, ऐसे ही बहू की बात सास ने भी सुन ली थी। और तब सास ने सजल नैनों के साथ हमें जीवन की अंतर कथा कहते हुए कहा कि गुरुदेव आज पहली बार जीवन में गौरव हुआ कि कभी कभी 100 बेटों से ज्यादा अच्छी एक बहू निकल आती है। इसे कहते हैं मेरे भाई सास और बहू का, बोलो बोलो, रिश्ता। अगर आपके घर में ऐसा रिश्ता है, मैं खुद आपके लिए ताली बजाकर आपका अनुमोदन करूंगा, आपके घर के स्वर्ग का अनुमोदन करूंगा। और अगर नहीं है तो हम जरूर कहेंगे, अगर हम यहां पर रोज आकर ये मेहनत कर रहे हैं, आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, रोज आकर यहां पर परिश्रम करके 2-2 घंटा आपके लिए लगा रहे हैं, हम आपसे इतनी तो अपेक्षा कर ही सकते हैं, आप ऐसी एक महान बहू बने और अपनी सास को ऐसी खुशियां दे। और मैं सासू माताओं से जरूर कहूंगा, प्लीज़ अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा कर लो। वो 22 साल की, वो 25 साल की, वो 27 साल की किसी पराई घर की बेटी आपके यहाँ आई है। अरे मेरी माता कैसे बताऊँ आपको, आपका तो बेटा आपके पास है, बेटे के पास माँ उसके साथ है, आपके बेटे के साथ भाई उसके साथ है, उसकी बहन उसके साथ है, उसका बाप उसके साथ है, वो तो अकेली निकल कर आई है। ठीक है ना? कोई है जिसका भी 2-5 साल में शादी हुई हो? कोई महिला ऐसी है यहाँ पर 2-5-10 साल में शादी हुई है? हाथ खड़ा करो। कोई है? दौड़ के आगे आओ, दौड़ के आओ। पढ़ी लिखी ये लड़की रोशनी है घर की। हाँ इधर आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। आपके विवाह को, हाँ बेटा मंगल कामना, आपके विवाह को कितने वर्ष हुए हैं बेटा? 8 महीने। अच्छा बिल्कुल ताजे ताजे हैं अभी। अच्छा ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल न्यू ब्रांड ही है अभी। आपकी सासू माँ भी यहाँ आई होगी ना? जी। अच्छा एक बात बताओ, आपका पीहर कहाँ है? उदयपुर। उदयपुर में है। तो आपके पतिदेव भी यहाँ आए हैं? नहीं। अब वो कहाँ गए हैं? बिजनेस। वो बिजनेस करने गए हैं। देखो 5 महीने बाद देखना, उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। जब हम इस शहर को छोड़ेंगे ना तो अपने पति से पूछना, इस 5 महीनों में मैंने ज़्यादा कमाया है, आपने कम कमाया है। अच्छा जब आप अपने पीहर से निकल कर आई तो मम्मी तो साथ में आई होगी ना? नहीं आई तो मम्मी छोड़ कर आई। चलो 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 चलो, प्रणाम करो इस बिटिया को जिसने इनको जन्म दिया, आपके घर को बसाने के लिए अपनी माँ को छोड़ के। और पापा को भी छोड़ के आ गई, वहीं साथ में नहीं लाई घर पे। ऐसा थोड़ी होता है भाई, पापा तो दायजे में फ्री आते हैं, नहीं लाई। क्या कर रहा है आपका मन, क्या कर रहा है? हर एक जवाब पे ताली बजा लो जब ये कह रही है पापा भी अपना छोड़ कर आई। और जरा बताओ बताओ, आपके भाई है ना, वो भी वहीं रह गया है, वो भी वहीं रह गया। अच्छा पहले आपकी जाति क्या थी? जैनी। जैन तो है, पर जैन में भी कुछ होगा ना नीचे, मेहता, लोढ़ा, अग्रवाल, पामेचा पीहर की। और ससुराल की? सुराना है, सुराना। कुछ लगा आपको जवाब में? लगा दम लगा? दुनिया में इंसान 2 ही समय अपनी जाति बदलता है, प्रणाम करो दोनों समय को। या तो कोई व्यक्ति संत बनता है तो अपनी जाति छोड़ देता है, और या कोई लड़की शादी करती है अपनी जाति छोड़कर आती है आपके घर को संवारने के लिए। मैं कहता हूं जिसने अपने मां को छोड़ा, बाप को छोड़ा, भाई को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, परिजनों को छोड़ा, अरे कल तक स्कूटी में यूं घूमती थी और यूं यूं जींस पहनकर यूं हवा में उड़ती थी, आज वो पति के पीछे बैठना सीख गई। और कल तक लाड़ साहब की तरह बैठकर मां खाना बनाती थी और बेटी खाती थी, आज वो आप सबको खिलाना सीखी हुई है। अरे और तो और, कल जो पामेचा थी आज वो सुराणा हो गई है। सोचो जो बदला उसने बदला, आपने अपने घर में उसके लिए क्या बदला? बताएंगे बताएंगे बताएंगे। आपने उस बहू के जीवन को खुशियों से भरने के लिए आपने अपने नेचर में क्या बदला? हाँ भाई मेरे भाई, मैं यहीं से अनुरोध करना चाहूंगा, कोई है जिसकी नई नई शादी हुई हो? कोई पुरुष भी है क्या, लड़का यहाँ पर जिसकी 2-5-10 साल में शादी हुई? कोई है? कोई हो तो हाथ खड़ा कर दो ना, घबराओ मत। हाँ आपकी हुई है ना, तो आगे आ जाओ ना, दौड़ के आओ। हाँ हाँ हाँ, आपकी शादी को कितने साल हुए? 16 साल। आपकी पत्नी आई है क्या? जी गुरुजी। कौन है आपकी पत्नी?
आ जाओ बहन। अच्छा, जब आपकी शादी हुई थी तो एक बात बताइए, आप बारात लेकर गए होंगे ना? जी गुरु जी। कितने लोगों को साथ लेकर गए थे? 200 लोग। 200 लोग जी गुरु जी। बारात में? जी गुरु जी। इतने घबरा रहे थे? जी। काका को लेके गए, मामा को लेके गए, भाई को लेके गए, भतीजे को लेकर गए, और मम्मी पापा पड़ोसी सबको लेकर गए। इतना घबरा रहा था, नहीं नहीं यार सब चलो, साथ में चलो, साथ में चलो, साथ में चलो। दुल्हा जब जाता है ना तो 200 लोगों को साथ लेकर जाता है। सलाम करो इस शेरनी को, वो मर्दानी अकेली निकल कर आती है। चलो रे, अकेली आई थी ना, अकेली आई थी ना, आप भी, और ये सब निकल कर आई। मैं घर के अभिभावकों से कहूंगा जो अपना सब कुछ छोड़कर आपके घर को स्वर्ग बनाने के लिए आई है, प्लीज इतना सा काम कर देना, आप अपने दिल को बड़ा करके, क्या बोला मैंने, मुंह से बोल लो, दिल को बड़ा कर। बड़े बन कर नहीं, बहुत रह गया, आप घर में बड़े तो बहुत बन गए हो, प्लीज अब घर में बड़े मत बनो, दिल को बड़ा करो। जब आप बड़े बनते हैं तो सबको अपने अंकुश में रखना चाहते हैं, जब आप दिल को बड़ा करते हैं तो सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। बड़ा वो नहीं होता जो सबको अंकुश में रखता है, बड़ा वो होता है जो सबको साथ लेकर चलता है।